सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन। और इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है जीरंड। क्या है? जीरंड। और जीरंड कैसे बनता है? तो B1 प्लस ING। जीरंड के सभी कॉन्सेप्ट, जीरंड एक नाउन की तरह काम करता है, तो नाउन की तरह काम करता है तो जीरंड के नाउन, ठीक है, यानी नाउन के जो कार्य होते हैं वो जीरंड के भी कार्य होने चाहिए। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके इस एक ही लेक्चर में जीरंड के क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान पूर्वक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जीरंड क्या होता है पहले समझ लीजिए। जीरंड बनता कैसे है? तो जीरंड बनता है, जीरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर बनता है, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म B1 और प्लस क्या लगा दें? ING। तो क्या बनता है? जीरंड बनता है। और यह किसकी तरह काम करता है? तो नाउन की तरह कार्य करता है, ठीक है। किसकी तरह? नाउन की तरह कार्य करता है। जीरंड हिंदी, जीरंड के हिंदी अर्थ के अंत में ना, नी, ने होता है। जैसे कि पढ़ना, तो कैसे? पढ़ना, रीडिंग, ठीक है। लिखना, राइटिंग। हंसना, लाफिंग। खेलना, प्लेइंग। इस तरह के शब्द हम जीरंड में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं कि टहलना बहुत लाभदायक है। क्या है? टहलना बहुत लाभदायक है, यानी वर्ब के अंत में नानी ने आ रहा है हिंदी में। देखो, टहलना बहुत लाभदायक है। तो टहलना क्या है? बहुत लाभदायक है। तो टहलना यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो अब ये जीरंड है। सब्जेक्ट वही बन सकता है, वर्ब तो बनेगी नहीं। नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। तो हम क्या करेंगे? इसको नाउन, नाउन की बना लेंगे। यानी टहलने की क्या होती है? वॉक, और इसमें ING लगा देंगे तो नाउन की तरह काम करने लगेगा, जीरंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जीरंड। तो वॉकिंग है ना, इज वेरी यूजफुल, बहुत लाभदायक है। तो इज वेरी यूजफुल। ऐसे पढ़ना उसकी रुचि है ना। पढ़ना, तो रीडिंग, जीरंड बना लीजिए। रीडिंग नाउन की तरह काम करेगा। तो रीडिंग इज हिज हॉबी, रीडिंग इज हिज हॉबी, यानी पढ़ना उसकी रुचि है। और जीरंड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी किसी भी वर्ब का ये सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे कि ऊपर वाक्य में दे रखा है, उनका ये सब्जेक्ट है ना, पढ़ना और ये लिखना। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब बन सकता है, यानी किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तीसरा, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। और अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी किसी भी वर्ब का पूरक बन सकता है। पूरक, कॉम्प्लीमेंट, पूरक, जैसे कि मैंने पार्ट वो इनफिनिटिव या फिर इन्फिनिटिव में बताए थे, ठीक है। तो ये देख लेना आप कितने कार्य हैं इसके। 4 कार्य हैं, चारों के बारे में जिक्र करेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। तो पहला है सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू ए वर्ब में क्या होगा? किसी भी क्रिया का या क्या बनेगा? सब्जेक्ट, किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बनेगा। जैसे देखो, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ना। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलने की क्या होती है? वॉक। लेकिन मैं जीरंड बनाऊंगा तो जीरंड कैसे बनता है भाई? याद रखें, जीरंड कैसे बनता है? B1 प्लस ING, B1 प्लस ING। और ये किसकी तरह काम करेगा? नाउन। नाउन को हम क्या बना सकते हैं? सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि कौन लाभदायक है ना। सब्जेक्ट पूछे तो कौन लाभदायक है? टहलना। सब्जेक्ट निकल के आ रहा है, तो ये इसका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे ही तैरना मेरा शौक है। क्या है? तैरना मेरा शौक है। तो स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग इज माई हॉबी। तो तैरना की ये भी जीरंड बना है ना। धूम्रपान करना हानिकारक है ना। धूम्रपान करना हानिकारक है। बताइए भाई क्या बनेगा? धूम्रपान करना हानिकारक है।
ठीक है। और एक और है धूम्रपान करना हानिकारक है। इसे आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? तो क्या करना हानिकारक है? धूम्रपान करना, यही सब्जेक्ट है ना। तो देखो, स्मोकिंग इज हार्मफुल, ठीक है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान करना हानिकारक है। अगला देखें, देखना ही विश्वास करना है। इसे आप बनाएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि देखना ही विश्वास करना है को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, आप ट्रांसलेट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी किसी भी वर्ब का क्या बनना? ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, तो मैं हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद करता हूं। ठीक है, तो कौन यात्रा करना पसंद करता है? तो मैं करता हूं। किससे? हवाई जहाज से। तो आई सब्जेक्ट हो गया है ना, लाइक पसंद करता हूं। ट्रेवलिंग, अब देखो यात्रा करना, इस वाक्य में क्या है? यात्रा करना एक जीरंड है ना, नानी ने बर मारो, तो मैं इसे बनाऊंगा ट्रेवलिंग, आईएनजी लगा दी। अब किसके द्वारा? बाई अन एरोप्लेन। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो यहां पर हम पता करते हैं। देखो ये तो वर्ब, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, और ये हो गई वर्ब। क्योंकि कहते हैं देखो मैं पसंद करता हूं। अब मैं तुमसे प्रश्न पूछो ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, तो क्या या किसको से प्रश्न करने से। तो वाक्य में पूछो मैं क्या पसंद करता हूं, तो उत्तर में आएगा यात्रा करना। ठीक है, या हवाई जहाज से यात्रा करना। तो देखो यात्रा करना, ट्रेवलिंग बाय अन एरोप्लेन। तो ट्रेवलिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस वाक्य में क्या कहा गया? दूसरा कार्य कि किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। ऐसे ही वह गीत गाना पसंद करती है ना। तो सी लाइक्स पसंद करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसी गेस लगा दी। सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग मतलब गाना। अब देखो गाने की आईएनजी फॉर्म लगाई है, तो ये जीरेंड का काम कर रहा है, और गीत गाना पसंद करती है। तो सी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग। वह स्कूल पढ़ने जाता है ना। वह स्कूल पढ़ने जाता है। तो इसे आप ट्रांसलेट करिए, यहां पर ऑब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, आप इसे ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन का कर्म बनना है ना। तो ये भी इसका कार्य है तीसरा, कि जैसे मेरा बेटा क्रिकेट खेलने का शौकीन है ना। मेरा बेटा क्रिकेट खेलने का शौकीन है। तो देखो माई सन, कौन शौकीन है? मेरा बेटा। इज फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन है, तो माई सन इज फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन है। अब देखो यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन है, किसका शौकीन है? तो प्लेइंग क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलने का। अब देखो यहां पर ये प्रीपोजिशन है ना, और इस प्रीपोजिशन का प्लेइंग क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो माई सन इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, इसलिए बोलते हैं हम प्रीपोजिशन का कर्म बन जाता है। वह नाचने का शौकीन है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, वह नाचने का शौकीन है। तुम पढ़ने के शौकीन हो, इसे खुद ट्रांसलेट करके कहां लिखोगे? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तुम पढ़ने के शौकीन हो। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऐसा शब्द जो बाकी को पूरा करता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा किसी भी वाक्य का। जैसे देखो लड़ने का अर्थ है मारना, क्या कहा मैंने? लड़ने का अर्थ है मारना। देखो फाइटिंग मीन्स, अब मैं इसको इतना ही छोड़ दूं कि फाइटिंग मीन्स इज, है ना। फाइटिंग मीन्स इज यानी फाइटिंग मीन्स क्या है? तो फाइटिंग का मीन्स है मारना, है ना। अब ये शब्द मैं हटा दूं,
तो ये सब हटा देंगे तो वाक्य अधूरा रहेगा। लड़ने का अर्थ है, क्या अर्थ है लड़ने का पता ही नहीं, है ना। तो फाइटिंग मीन्स इज किलिंग, इज किलिंग। तो देखो इज किलिंग दे रहा है तो यहाँ पर क्या है, किलिंग कॉम्प्लीमेंट है और इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के साथ में ही कॉम्प्लीमेंट आता है। तो किसी भी वर्ब का क्या बनना है, कॉम्प्लीमेंट। जिसमें मारना नानी नहीं आ रहा उसमें B1 + ing लगा दिया है हमने। नेक्स्ट, उसकी आदत दूसरों को गाली देने की थी, है ना, तो हिज हैबिट, है ना, थी तो बाज। अब क्या गाली देने की, ये देखो ये आ गया नाउन बन के आ रहा है जीरंड, गाली देना नानी ने आ रहा है पीछे, तो क्या लगा देंगे, वर्ब में ing, एब्यूज में ing लगा दी, एब्यूजिंग। अब किसको गाली देने की थी, दूसरों को, तो अदर्स। उसकी आदत दूसरों को गाली देने की थी, तो किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनना है। देखो ये वर्ब है और इसका क्या बनना है, कॉम्प्लीमेंट। थी मतलब बाज वर्ब है, उसका कॉम्प्लीमेंट कौन बन रहा है, यानी पूरक बन रहा है एब्यूजिंग, गाली देना। अब एक बात और याद रखें कि जीरंड से एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रक्शन बनती है, याद रखेंगे जीरंड से एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रक्शन बनती है और जीरंड के आगे बीइंग रखकर एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रक्शन शुरू होती है। कैसे, कि उसके आगे जीरंड से पहले हम क्या लगा दें, बीइंग, तो एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रक्शन बनेगी। जैसे देखो गीत गाना उसकी रुचि है ना, गीत गाना उसकी रुचि है, हमने उसका गीत ममता से सुना, ममता मतलब ध्यान पूर्वक सुना। देखो सिंगिंग, अब देखो गीत गाना उसकी रुचि है, तो सिंगिंग बीइंग, है ना, सिंगिंग बीइंग इज हर हॉबी। अब देखो बीइंग आ गया जीरंड से पहले, तो एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रक्शन बन रही है। बी लिसन्ड, हमने सुना, टू हर सॉन्ग, उसका गाना, अटेंटिवली, ममता से या ध्यान से, ठीक है। अगला है जुआ खेलना उसका मनोरंजन है, तो गैम्बलिंग बीइंग, है ना, गैम्बलिंग बीइंग इज पास टाइम, यानी टाइम पास करता है, तो गैम्बलिंग बीइंग इज पास टाइम, उसका मनोरंजन है। नोबडी लव हिम, उसे कोई भी प्यार नहीं करता, उसे कोई भी प्यार नहीं करता। तो इस तरह से ये जीरंड के 4 कार्य थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और जो मैंने सेंटेंस आपको बोले हैं उन्हें भी कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करके लिखा करो, जिससे आपकी ट्रांसलेशन भी अच्छी होगी। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे प्रीपोजिशन फ्रेज, जो कि आपको स्टोरी में काम आते हैं, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें अगर आप अपने एग्जाम में स्टोरी को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही वो वीडियो आएगी उसके बाद हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में स्टोरियां स्टार्ट कर देंगे, जिन्हें आप ट्रांसलेट करना सीखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।